नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज करेंगे 12 दिसंबर की शिफ्ट 2 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। एक नारियल का पेड़ हवा के साथ इस तरह झूलता है कि उसके तने से ढका कोण 18 डिग्री होता है। यदि पेड़ के सबसे ऊपरी भाग 44 मीटर की दूरी तय करता है तो पेड़ की लंबाई क्या होगी। देखो, पेड़ का सबसे ऊपरी भाग ये है, टूटा होगा तो इस तरीके से आया होगा। यही तो दूरी उसने तय की, 44 मीटर। ये आर हमको निकालनी थी, यानी कि यहाँ से देखो अगर लिखेंगे खंड का पेरीमीटर तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 हो गया। परिधि लिख रहे हैं यानी कि ये बराबर 44 हो गया। थीटा हमको दिया गया था 18 डिग्री, यानी कि 18 रखेंगे तो 18 दूनी 36 हो गया। 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लिखेंगे 22/7 इंटू 10 इंटू आर हो गया बराबर 44 हो गया। 22 दूनी 44 हो गया, 7 दूनी 14, 140 मीटर आंसर। अगला सवाल, ए प्लस 1/a बराबर 5 है, ये तो सबको याद होगा, ठीक है। ए क्यू माइनस का 3 होता है तो 5 का क्यूब 125 माइनस का 15 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस का 2 बराबर 0 है, तो यहाँ से थीटा निकालना था। थीटा 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, और 90 भी हो सकता है, 90 से छोटा भी हो सकता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी, यहाँ से वैल्यू निकालते। यहाँ पर 2 था, 2 के ऐसे फैक्टर करो कि क्या हो कि गुणा करने पर तो 2 आ जाए और माइनस या जोड़ने पर 3 बन जाए माइनस का। तो यहाँ से माइनस का 2 माइनस का 1 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और फिर इनका गुणा करेंगे तो 2 बन जाएगा। यानी कि अब यहाँ से साइन के कॉफिशिएंट से भी भाग करना पड़ेगा, उससे पहले इसके साइन चेंज करते हैं। यानी कि 2 और 1 हो गया, फिर 1 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 1 आ जाएगा। ये डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो हमें थीटा साइन में किसकी वैल्यू पता है, ये पता है, ये साइन 90 होता है, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। अगला सवाल, यदि वर्ष 2021 में बी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं में से 35% पुरुष थे, उस वर्ष बी राज्य में भर्ती होने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो देखो 2021 बी कौन सा, येलो कलर का, यानी कि 55। इसमें 35% पुरुष थे तो 65% महिलाएं रही होंगी, यानी कि इसको लिख सकते थे 11 गुणे 5, 55 25 हो गया, 5 छक्का 30 और 2 32 गुणा करेंगे 11, यानी कि 5 5 2 7 3 2 5 3 आंसर आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे 100 कहाँ गया, तो ये देखो सैकड़े वाला बात कह रहा था, यानी कि आप 55 में 100 का गुणा हुआ होगा, तो ये कैंसिल आउट। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका समकोण बी पर है, ठीक है। tan ए बराबर इतना है तो tan sin ए sin बी sin सी का मान क्या होगा। ये तो देखो 1 हो गया क्योंकि यहाँ पर बी 90 डिग्री था। tan ए बराबर 3/4 हो गया, यानी कि अगर ये ए हो गया, ये बी सी हो गया, यानी 3/4 तो ये 5 हो जाएगा। साइन ए लिखेंगे, साइन ए के लिए लंब ये हो गया, लंब बटे कर्ण होता है साइन में, यानी कि 3/5 हो जाएगा। साइन सी, सी के लिए ये हो गया तुम्हारा लंब, यानी कि प्लस का 4/5 हो गया। एलसीएम ले लेंगे, 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 प्लस का 5 प्लस का 4 हो गया, 5 4 9 3 12, 12/5 तो 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 आंसर। अगला सवाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ये दिया गया। तो देखो सिंपल सी बात, यहाँ से देखो, यहाँ पर केवल सी और ए तुमको दिया गया था जो प्लस का साइन ले रहा था, बाकी यहाँ पर माइनस आ रहा है, यानी कि हमारे पास केवल किस लिए माइनस आ रहा है, बी की कंडीशन में आ रहा। तो आंसर क्या हो गया, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगला सवाल करते हैं, ये तो होगा नहीं क्योंकि 2c इसमें दिया था, कोई फार्मूला नहीं बनता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखते ही तुम्हें आंसर लगाना चाहिए था, यहाँ पे माइनस प्लस का भी ध्यान नहीं देना था, ठीक है। अगला सवाल, वर्ष 1998 में बिहार पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो देखो बिहार वाले कहाँ हैं भाई साहब, ये है 11%, यानी कि 100 की वैल्यू दी गई थी, ये 100 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 32760 बचेगा। इसमें 11 का गुणा कर देंगे, ये बिहार की संख्या आ गई। बिहार में अनुपात क्या था, 3:4, यानी कि ये 7 की वैल्यू थी, हमको केवल पुरुष चाहिए थे, यानी कि हमें 3 की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, 7 चौक 28 हो गया, बचा कितना है, 4 बचा। 7 छक्का 42 हो गया, बचा कितना है, 5 7 8 56 हो गया, 00 3 का गुणा कर देंगे, 0 0 3 8 24 हो गया। फिर यहाँ से देखो यूनिट डिजिट से तो काम चलना नहीं था, बाकी हम गुणा कर लेते, इतना कठिन भी नहीं है। तो 3 चक 18, 2 20 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 3 चौकू 12 और 2 14 हो गया, गुणा कर देंगे 11 का, यानी कि 0 0 44 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे 11 चौक 44, 11 एकम 11 हो गया, 11 और 4 15 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक ठग डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा करता है, लेकिन एक गलत बाट का उपयोग करके 15% का लाभ लेता है। 1 किलोग्राम के लिए वह
बहे वाले बाट का उपयोग करता। तो सिंपल सी बात है, देखो 15% का लाभ ले रहा है, यानी कि एक्चुअल में अपने पास से x ग्राम दे रहा था, लेकिन पैसे 1000 ग्राम के ले रहा था, इसी पर वो फायदा ले रहा था 15%, यानी कि 100 की चीज 115 में बेच रहा था। समझ गए होगे बात को। तो यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, 5 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी x बराबर हो गया 2, 1 2 3 4। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से बटे करेंगे 23 हो गया, 23 अट्ठे 184 हो गया, 184 हो गया, बचा कितना है 16 बचा है, यानी कि 160 हो जाएगा। तो करेंगे 23 छक्का 138 हो गया, क्योंकि 23 सत्ते 161 होता है, तो यहाँ से 6 बार जाएगा, यानी कि आंसर हमारा आ गया 869.6। अगला सवाल, राजू, शोभा और मोहन एक काम को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक दिनों में एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखो 15, 20, 25 हो गया, यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा। 15 20 का 60 हो गया, यानी कि 5 हो गया, यानी कि 12 पंजे 60 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से एलसीएम आ गया 300। तो 15 दूनी 30 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 0 2 पंजे यानी कि 15 हो गया, यहाँ से करेंगे 25 से कम 25, 25 दूनी 50 हो गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो वो यदि वे वैकल्पिक दिनों में एक दिन छोड़कर एक दिन में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में होगा। तो देखो 20, 15 और 12, 20 10 30 और 10 40, 40 और 47 हो गया। ये 3 दिन का काम है, तो 300 में हमें 47 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ से 7 चौक 28 होता है, तो 7 7 49 हासिल लगा 4 हो गया, 7 चौक 28 और 4 32 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें करना पड़ेगा कितना 6 बार में, यानी कि 47 गुणा 6 करेंगे, 6 सत्ते 42 हासिल लगा 4 हो गया, 6 चौक 24 और 4 28, यानी कि 6 दिनों में हमारा काम हो रहा 282, यानी कि 300 से 282 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा। तो 6 दिन का काम यहाँ से भाग किया तो 6 दिन आया, एक्चुअली में तो ये 3 दिन का था, तो 3 का गुणा करेंगे 6 तियां 18 आ गया। अब इस काम को करेगा कौन आके, ये भाई साहब करेंगे, बटे 20 कर दो, 2 में 18, 2 एकम 2 हो गया, 9 बटे 10 दिन यहाँ से लग के आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, यहाँ से एलसीएम निकालना था, यानी कि 12 बटे 10, 27 बटे 10 का एलसीएम निकालना था, यानी कि ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो इसको लिख सकते थे 3 गुणे का 4, इसको 3 गुणे का 9, यानी कि ऊपर एलसीएम आ जाएगा 3 गुणे 9 चौक 36 बटे 10 एचसीएफ हो गया। तो यहाँ से करेंगे तो 108 हो जाएगा, बटे का 10 यानी 10.8 हो जाएगा। अगला सवाल, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को 9 घंटे 36 मिनट में तय कर सकती है और यह धारा की दिशा में समान दूरी को 6 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल बताइए। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर डिस्टेंस डी जाती तो ए प्लस का बी लेती क्या सेम डायरेक्शन में, तो उसमें कितना टाइम लग रहा था 6 घंटे, और यही अगर विपरीत में जाती तो 9 घंटे 36 मिनट, यानी कि 9 प्लस का 36 बटे 60 करेंगे, 12 तियां 36, 12 पंजे 60, यानी कि 9 पन्ना 45, 3 48 बटे 5 घंटे हो गए, यानी कि 48 बटे 5 घंटे। दी दोनों जगह बराबर थे, यानी कि हम लिख सकते थे 6 ए प्लस का बी बराबर हो जाएगा 48 ए माइनस का बी बटे 5 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। यहाँ से करेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, यानी कि 30 बटे 48 ए माइनस का बी अपॉन ए प्लस का बी हो गया। तो यहाँ से करेंगे, देखो यहाँ से आ जाएगा 15, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 6 से काट सकते थे, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48। अगर इसको अपोजिट करके लिख देते ए प्लस बी अपॉन ए माइनस का बी तो 8 बटे 5 हो जाता। तो यहाँ से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो ए अपॉन बी 8 5 13, 8 से 5 गया 3, आंसर आ गया। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो बहुत बार बता चुके, अब आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल करते हैं, एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया गया था। ठीक है, एक संख्या अगर 100 मान ली, दूसरी प्राप्त करने के लिए 20% कम किया गया, तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या से 200% की वृद्धि की गई, यानी कि 80 का 200% का वृद्धि, यानी कि 300% निकालना था। तो यहाँ से करेंगे 8 तियां 24, 240 हो गया। तो कह रहा था तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना है 140 है। दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर, दूसरी और तीसरी के अंतर कितना है 160 है, से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो 0 से 0, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, कितना कम है 1 कम है। समझ गए बात को, यानी कि बटे करेंगे हम 8, गुणे कर देंगे 100, तो 12.5% कम हो जाएगा। अगला सवाल, एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 4 गुनी है। तो देखो त्रिज्या उसकी ऊंचाई की कितनी है 4 गुनी है। फिर कह रहा था बेलन की ऊंचाई 14 है, यानी कि रेडियस कितनी हो गई 56 हो गई,
जब हमारी हाइट कितनी होगी 14 होगी। तो बेलन का आयतन क्या होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 अट्ठे 56 हो रहा है, यानी कि 154 गुणे 8 64 हो जाएगा, एच हो जाएगा 14। यूनिट डिजिट पे काम हो सकता था क्योंकि सभी में अलग अलग थे। 4 चौकू 16 हो गया, फिर 4 का गुणा करेंगे 24, यानी कि आंसर आ गया ये। अगला सवाल, साधारण ब्याज के लिए वार्षिक दर पर क्या होगी जब 880 की राशि इतने वर्षों में 913 हो जाएगी। तो देखो यहाँ से कितना ब्याज मिल गया, 3 बचा, और 11 से 8 गया, 3 बचा, फिर बचा क्या है, कुछ नहीं बचा, आ गया, यानी कि 33 रुपए का ब्याज मिला 880 पर। 2 एकम 2 एक 3/2 वर्षों में गुणा आर कर देंगे, बटे कर देंगे 100। 0 से 0, 11 अट्ठे 88, 11 तियां 33 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि आर बराबर आ गया 5/2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 सही, 1/2 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक जीप 300 किलोमीटर की दूर किसी स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। इस पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी। देखो डिस्टेंस 200 दोनों कंडीशन में बराबर थी, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, 2xy अपॉन x प्लस का पाई, यानी कि 2 गुणे 60 गुणे 30/90 हो गया। तो 15 चौकू 60 हो गया, 15 छक्का 90, 6 पंजे 30 हो गया, 5 चौकू 20 दूनी 40 हो गया। अगला सवाल करते हैं, कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की एक संख्या को दोहराए बनती है तो सदैव किससे विभाज्य होगी। इससे विभाज्य होगी, सिंपल सी बात है। अब मान लो यहाँ से कोई कितनी है, 6 अंकों की संख्या, यानी कि 3 3 और 3, फिर इसको दोहराया जाए तो 3 और 3 और 3 आ जाएगा, यानी कि 1001 में अगर 3 का गुणा करें किसका, 333 का, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो ये एक में, यानी कि 333, फिर एक में करेंगे 333 आ जाएगा। ऐसे कोई भी नंबर हो जो हमेशा रिपीट हो, 6 अंकों की संख्या हो, 3 और 3 हो, जैसे 123 और 123 लिखा हो, ये भी उसी से होगी। अगर लिखा हो 143 143, इसके लिए तो समझ ही जाओगे। ठीक है, तो हमेशा किससे होगी, 1001 से। अगला सवाल, C1 C2 दो वृत्तों के केंद्र हों और R1 R2 संबंधित त्रिज्याएं इस प्रकार हों कि केंद्रों के बीच की दूरी दो वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर हो तो वह निष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या। सिंपल सी बात है, ये हो गई स्पर्श रेखा, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, 3 बनेगी। सिंपल सी बात है, समझ लेना बात को। कह रहा था केंद्रों के बीच की दूरी वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर है, यानी कि यहाँ से अगर दूरी करेंगे तो ये R1 R2 यही तो बराबर हो गई, तो ऐसे ही बनेगा। अगला सवाल, देखो ये सवाल ऐसा है, अगर आप लोग ये ऑप्शन से करने चले गए तब तो ये तो आप लोग गलत कर देंगे। गलत कैसे कर देंगे, जैसे x की पावर 3 लिखा है, अगर आपने 512 लिया तो x बराबर कितना आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था, तो यहाँ से 2 सेटिस्फाइड नहीं होगा। फिर इस तरीके से इससे ये तो किसी का तो क्यूब नहीं होता, तो ये तो चला गया। इसी तरीके से ये चला गया, एक बार आ जाएगा -8, ये भी रखोगे तो -2 मिलेगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो आप सोचोगे ये गलत हो गया, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सवाल थोड़ा अच्छा है, और अच्छा है तो फिर इसको करना भी बनता है। तो यहाँ से करेंगे x² प्लस का 64 बराबर हो गया 8x हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे x² प्लस का 64 या फिर 8 का स्क्वायर लिख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा इसलिए। अब यहाँ पर क्या करो, दोनों तरफ गुणा कर दो, किसका कर दो, x माइनस का 8 का, ठीक है, प्लस का कर लो, यहाँ पर भी कर लो x प्लस 8 का गुणा। अब यहाँ से देखो यहाँ माइनस का था इसलिए यहाँ प्लस किया, तो ये बन गया x की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3 के क्यूब का ये फार्मूला बन गया, बराबर हो जाएगा 0। तो x की पावर 3 बराबर 8 की पावर 3, ये माइनस हो जाएगा, तो x की पावर 3 बराबर माइनस का 512 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनियों का कुल निर्यात सबसे अधिक था। तो देखो किसका सबसे अधिक था वो हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखते हैं 15 17 16 19, यानी कि 15 17 और 16 और 19, यानी कि हमें इससे तो कोई पंचायत नहीं। बाकी 4 3 7 5 12 हो गया, 4 2 6 4 10 हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया, 4 3 7 2 9 हो गया। सबसे अधिक आपको दिख गया होगा। अगला सवाल करते हैं, एक टीवी सेट का मुद्रित मूल्य इतना, ऐसे लगातार 2 छूट के बाद इतने में बेचा गया, यदि पहली छूट इतनी तो दूसरी छूट क्या होगी, 14,500। पहली छूट थी 10%, जिसको हम 90 लिखेंगे, दूसरी छूट को रहने दो, वो अपने आप खुद में खुद आ जाएगी। वो सिर्फ ये कह रही कि आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आंसर दे दूंगी। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 ने 45 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 9 ने 81, हासिल का 8 हो गया, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो गया 26 हो गया।
इधर 200 हो गया। कितने की छूट दी गई थी? 61 रुपए की। किस पर? 261 पर। गुणा कर देंगे 100, यानी कि यहाँ से हमें भाग करना था 261 में 6100 का। ठीक है, फिर यहाँ से देखो ऑप्शन शुरू में सब में 2 है, बिल्कुल 2 का कर दो। तो 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 हो गया, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया। तो 10 से 2 गया 8 हो गया, यहाँ से बचा है 10। फिर 10 से 2 गया 8 हो गया, फिर बचा है 5, यानी कि फिर उतारा लेंगे 0 का। तो फिर दूसरे में देखो 5 0 7 3, सबसे पहले 7 है, 7 को करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि 7 छक्का 42 करेंगे, और 7 दूनी 14 यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, ये तो हटा दो। 5 करेंगे तो 26, यानी कि 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 3 13, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 3 से करेंगे, 3 छक्का 18, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 3 से जा सकता है। आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो देखो 6 8 10 को समझ में आ रहा, पाइथागोरियन नंबर लिखे, यानी कि 1/2 6x इंटू का 8x बराबर दिया गया था 96। तो यहाँ से करेंगे 12 8 96 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ से जोड़ेंगे 8 से 14 हो गया, 14 और 10 कितना हो गया? 24 हो गया। 24 x होना चाहिए था, x की जगह 2, 24 दूनी 48 आंसर। अगला सवाल देखो, सभी राज्यों में लोगों की औसत संख्या कितनी थी? यानी कि सबको जोड़ना पड़ेगा और भाग करना पड़ेगा। करते हैं 4 4 8 5 13 के 3, हासिल लगा 1 हो गया। 8 8 4 12 12 और 8 20 20 9 29 की 9 हो गया, हासिल लगा 2 4 2 6 5 11 4 15 4 19 19 5 24 हो गया। बटे कर देंगे, 5 लोग थे, यानी कि 55 25 हो गए, 5 चौको 20 सॉरी। फिर बचा कितना? 4 5 7 5 45 हो गया। बचा कितना? 4 हो गया। 5 8 40, 5 छक्के 30। अगला सवाल 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं इतनी और इतनी है, इनके आयतन ज्ञात कीजिए जो दशमलव के एक स्थान तक सही हो। तो देखो हमें पता है इसका वॉल्यूम होता है छिन्नक का 1/3 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। तो यहाँ से करेंगे 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, एच की वैल्यू 7 हो गई, आर स्क्वायर 55 25 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, बांधियाँ 15 हो गया। तो यहाँ से 25 15 40 और 9 49 हो गया। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22/3 गुणे हो गया 49। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से देखो सिंपल सा इसको लिख सकते थे 11 गुणे 2, यानी कि 49 दूनी 98 हो गया। 98 गुणे 11/3 करेंगे, यानी कि 8 हो गया। 9 8 17 के साथ हासिल लगा 1 हो गया। 10/3 करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो गया, 1 बचा तो 3 पंजे 15, 2 बचा, यानी कि आंसर तो यहाँ से लगा सकते थे ना, 35 मिल गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु इतनी थी, उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखो 5 55 तो उनकी क्या थी? औसत, यानी कि 110 उनका सम हो गया। 7 4 11 की वैल्यू ये दी गई थी, और हमसे पूछा गया था 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी कि हमें कोई बात नहीं, सबकी इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए थे। यानी कि यहाँ से ये 70 हो गया, ये 40 हो जाता है, इसमें 6 जोड़ेंगे दोनों में तो ये 76, ये 46 हो गया। तो यहाँ से 2 3 6 2 8 16 हो गया, यहाँ से 2 दूनी 4 2 3 6 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा हमेशा याद कर लो, बस सिंपल सी बात है, याद ही तो करना है, नहीं करना है चलो कैलकुलेशन कर लो। अपॉन कॉस थीटा था, दोनों तरफ इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दो, 1 - का साइन थीटा अपॉन 1 - का साइन थीटा। तो यहाँ से ऊपर बन जाएगा 1 - का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा 1 - का साइन थीटा। देखो जो याद कर लेगा वो जल्दी कर लेगा, जो नहीं करेगा वो भैया कर तो लेगा, ऐसा नहीं करेगा, उसको टाइम लग जाएगा। 1 - का साइन थीटा हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस थीटा अपॉन 1 - का साइन थीटा आंसर। अगला सवाल, चलिए 12 दिसंबर की शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बाकी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।